Good morning students. Once again I welcome you all in English literature class. Today we will start the chapter number 2 of section second. ठीक है, आज हम chapter number 2 start करेंगे section second का. ठीक है, yesterday we had completed the chapter number 1. उसमें हमने देखा कि भगवत सिंह जी वाइफ कमरानी साहब was not there in the हवेली. ठीक है, वो हवेली में नहीं थी. She has gone to her ब्रदर्स हाउस. ठीक है, वो अपने भाई के यहाँ पर गई हुई थी बिकॉज ही वॉज इल. ठीक है, वो बीमार थे. फिर उसके बाद में धापू जो उसकी पर्सनल मेड होती है गीता की, वो बताती है कि वो बीमार है इस वजह से नहीं गई है, बल्कि उनकी प्रॉपर्टी अच्छे से तीनों बेटों में डिवाइड हो जाए इसलिए वो गई है, क्योंकि उनका एक बेटा सौतेला है. ठीक है, इस तरीके से जो है दोनों में बातचीत होती है और देवी की पूजा भी करते हैं लक्ष्मी की उनके एब्सेंस में. ठीक है, अब हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं सेकेंड. द नेक्स्ट मॉर्निंग गीता गॉट अप अर्लियर देन यूजुअल. अगले दिन सुबह गीता हमेशा से भी जल्दी उठ जाती है. वह विथ हर मदर इन लॉ अवे शी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टेकिंग आउट द डेली राशंस फेल ऑन हर. क्योंकि उसकी सास तो बाहर थी तो डेली का राशन निकालने की जिम्मेदारी जो है गीता पर आ चुकी थी. एज शी कॉम्ड हर हेयर शी हर्ड चंपाज लाउड वॉइस फ्रॉम विजय's रूम. जब वो अपने बाल बना रही थी तो चंपा की जोर जोर से आवाज़ आई विजय के कमरे में से. Get up, Sita, you spoiled child. What do you think you are? The future mistress of Jeevan Niwas? Or what? That you sleep even when Vijay Bhai Sahab is put up and ready? अब जो है चंपा जोर जोर से सीता पर चिल्ला रही थी. सीता कौन थी बेटा? लक्ष्मी की बेटी. ठीक है, 5 साल हो चुके थे, 5 साल की हो चुकी थी तो वो विजय के साथ में ही रहती थी, विजय के पास में ही सोती थी. बोले तो चंपा बोलती है कि खड़ी हो जाओ, तुम अपने आप को क्या समझती हो, भविष्य में अपने जीवन निवास की होने वाली मालकिन. विजय भाई साहब तो उठ गई, तैयार हो गई और तुम अभी भी सो रही हो. इट इज़ टू कोल्ड बाई, सीता प्लेटेड स्नैचिंग द क्विल्ट फ्रॉम द मेड्स हैंड. जस्ट फ्यू मिनट्स मोर. अब जो है सीता जो है प्रार्थना करती है, प्लीट करती है और उसके चंपा के हाथ से रजाई खींचती हुई बोलती है थोड़ी सी देर और सोने दो, बहुत ठंड है. गेट अप इमीडिएटली और आई विल रियली गिव यू अ स्लैप. जल्दी से खड़ी हो जाओ नहीं मैं तुम्हें थप्पड़ मारूंगी. वट हैज़ कम ओवर विथ यू. तुम्हारे साथ में क्या हो गया है. डे बाई डे यू आर गेटिंग वर्स. दिनों दिन तुम और ख़राब होती जा रही हो. सून यू विल बी आस्किंग टू ईट फ्रॉम अ सिल्वर थाली. जल्दी अब तुम सिल्वर की चांदी की थाली में से खाने की जिद करोगी. यू आर नॉट लॉन्गर अ चाइल्ड. तुम अब बच्ची नहीं रही हो. रिमेंबर डैट, याद रखो. लर्न टू क्लीन और स्वीप और इवन द मिस्ट्रेस हैव नो यूज़ फॉर यू. साफ़ सफाई करना सीख लो, नहीं तो मालकिन के भी तुम किसी यूज़ की नहीं रहोगी. जस्ट बिकॉज विजय भाई साहब प्लेज विथ यू डोंट इमेजिन दैट यू आर हर इक्वल. विजय भाई साहब तुम्हारे साथ खेलती इसका ये मतलब नहीं है तुम उनके बराबर की हो. सीता गॉट अप रबिंग हर आइज, रोल्ड अप हर बेडिंग, पुश्ड इट अंडर विजय's बेड एंड रैन डाउन द स्टेयर्स. चंपा फॉलोड हर. अब सीता खड़ी हो जाती है, अपनी आंखों को मलती है, अपना बिस्तर वगैरह समेट के विजय के बेड के नीचे लगा देती है और नीचे आ जाती है. चंपा भी उसके पीछे पीछे आ जाती है. गीता फिनिश ड्रेसिंग एंड फॉलोड देम अ फ्यू मिनट्स लेटर टू द किचन. अब गीता भी तैयार हो जाती है, किचन में उनके पीछे पीछे जाती है. शी फाउंड दैट परी हैड ऑलरेडी टेकन आउट द डेली राशंस, सॉर्टेड द वेजिटेबल, मेजर्ड द ऑयल एंड द घी इन द लिटिल कम्स. अब जो है उसने देखा कि गीता ने पहले ही परी ने पहले ही उसके जाने से पहले ही किचन में से सारा सामान निकाल लिया है, सारी सब्जियां वगैरह निकाल ली हैं, घी तेल वगैरह सब नाप के रख दिया है. When the old maid asked if what she has taken out was not too much, Gita's face flushed with embarrassment. अब जब पुरानी नौकरानी उससे पूछती है कि जो उसने निकाला है वो ज़्यादा तो नहीं है, तो गीता का चेहरा एकदम से शर्मा जाता है, परेशान हो जाता है. हर मदर इन लॉ डिड नॉट हैव कॉन्फिडेंस इन हर जजमेंट एज फार एज द रनिंग ऑफ द किचन वॉज कंसर्न. क्योंकि गीता की सास को जहाँ तक किचन चलाने का मामला था उसने अपनी बहू पर विश्वास नहीं था. एंड हिज अंडरमाइंड गीता's कॉन्फिडेंस. वो हमेशा गीता के कॉन्फिडेंस को, विश्वास को जो है अनदेखा करती थी. बिसाइड्स द मेड हैड बीन इन द हवेलीज मच लॉन्गर देन शी. जितने समय से वो नहीं थी हवेली के अंदर, उतनी उससे तो लंबे समय से पुरानी तो नौकरानियाँ थी. देयरफॉर इन द रोल ऑफ यंग मिस्ट्रेस ऑफ द हवेली शी फेल्ट ऑकवर्ड. इसलिए जहाँ तक हवेली की मालकिन की बात थी तो वो थोड़ा सा ऑकवर्ड फील करती थी. शी वॉज अफ्रेड टू इंस्ट्रक्ट और डिस्प्यूट विद द मेड्स, स्पेशली परी. अब वो जो है नौकरानियों को इंस्ट्रक्ट करते हुए और नौकरानियों के बीच में दखल अंदाजी करते हुए भी उसे बहुत ज़्यादा जो है एम्ब्रेसमेंट फील होती थी, परेशानी लगती थी. हु न्यू मोर अबाउट मैनेजिंग द किचन दैन शी डिड. क्योंकि इन लोगों को ज़्यादा नॉलेज थी किचन चलाने की गीता से कहीं ज़्यादा. दो शी हैड नोटिस दैट द मेड्स लेविशली स्प्रेडिंग घी ऑन द सर्वेंट्स रोटीज़. हालांकि उसे पता था कि जो कुक है
बड़े लापरवाही से जो है नौकरों के रोटियों पर घी लगा रहा है। शी डिड नॉट हैव द करेज टू टेल हिम डैट, लेकिन उसमें इतनी करेज नहीं था कि वो उसको कह सके। जस्ट एज गीता हैड फिनिश लुकिंग ओवर ऑल द प्रोविजंस बिफोर हर ऑन द फ्लोर ऑफ द किचन वरांडा, विजय केम। जैसे ही गीता फिनिश्ड हो जाती, देख लेती है सारे प्रोविजंस को, सामान को जो ज़मीन पर फैला हुआ होता है, उतने में विजय आती है। डाउन टाइटली होल्डिंग ऑन टू धापूस हैंड, धापू का हाथ बिल्कुल टाइट से पकड़ के। शी लुक्ड नीट एंड टाइडी इन हर स्टार्च ब्लू एंड वाइट स्कूल यूनिफॉर्म। शी स्टूड बिफोर हर मदर एज इफ टू गेट हर अप्रूवल। अब वो जो है बहुत ही अच्छी लग रही थी, नीट एंड क्लीन थी। उसने जो है ब्लू और वाइट कलर के जो है बिल्कुल प्रेस करे हुए जो है स्कूल की ड्रेस पहन रखी थी, और जैसे कि अपनी मदर का अप्रूवल ले रही हो जाने के लिए। सिट डाउन देयर एंड ड्रिंक योर मिल्क और यू विल अगेन बी लेट फॉर स्कूल, सेड धापू ट्राइंग टू रिलीज हर हैंड फ्रॉम विजय's टाइट ग्रिप। अब विजय जो के हाथों से अपना हाथ छुड़ाते हुए धापू बोलते, बैठ जाओ, दूध पी लो, नहीं तो तुम फिर से लेट हो जाओगी। आई विल नॉट सिट हियर, आई विल ड्रिंक माई मिल्क इन द अदर वरांडा। एंड विजय डेफिनेटली एंड looked across the courtyard to where Sita sat huddled trying to keep herself warm. अब विजय बोलती, मैं यहाँ नहीं पीऊँगी, मैं दूसरे आंगन में जाकर दूध पीऊँगी, ठीक है। थोड़ी जिद करते हुए बोलती है वहाँ पर जहाँ पर सीता बिल्कुल ऐसे सिकुड़ी हुई सी और बैठी हुई थी अपने आप को गर्म करने के लिए। सिट डाउन एट वंस एंड डोंट मेक अ फर्स्ट, सेड गीता फॉर्मली। अब गीता ज़ोर से बोलती है, बैठ जाओ, जिद मत करो। विजय वॉज टेकन अ बैक, नो वन रियली स्पोक टू हर हार्शली। अब विजय बिल्कुल पीछे हट जाती है क्योंकि इस तरीके से उससे कोई बात नहीं करता था। शी लुक्ड अप एट धापू विथ हर लार्ज मॉइस्ट आइज, वो धापू को अपनी बड़ी बड़ी जो है गीली आंखों से देखती है। इफ़ चिल्ड्रन गेट ऑन योर नर्व्स लीव देम टू मी, सेड धापू। अब धापू कहती है, अगर बच्चे जिद करें तो आप मेरे पर छोड़ दिया करो। शी पिक्ड अप विजय एंड वॉक स्विफ्टली अवे फ्रॉम द किचन। अब वो विजय को लेकर किचन से बाहर चली जाती है। इमेजिन स्कोल्डिंग अ लिटिल चाइल्ड ऑफ 5 फॉर नथिंग, शी द मेड मटर्ड एज शी लेफ्ट। अब वो जाती जाती बड़बड़ाती है कि एक छोटी सी बच्ची को, 5 साल की बच्ची को जिसने कुछ भी नहीं कराया, उसको डांटना। A thin smile hovered round Geeta's mouth and she sorted out the vegetables. अब जब वो वेजिटेबल्स निकाल रही थी तो एक हल्की सी मुस्कुराहट थी गीता के चेहरे पर। द ओनली चांस फॉर गीता टू डिसिप्लिन विजय वॉज व्हेन हर मदर इन लॉ वॉज अवे, क्योंकि गीता के पास में तो एक यही अवसर था विजय को डिसिप्लिन में लाने का, क्योंकि उसकी सास यहाँ नहीं थी। जब उसकी सास यहाँ होती तो वो उसे कुछ कहने नहीं देती। बट इवन देन द मेड्स pounced on her if she had said nothing and immediately accused her for being a heartless mother. लेकिन यहाँ पर तो नौकरानियाँ भी उसे आरोप नहीं लगाने दे रही है। बट इन स्पाइट ऑल द इंटेलिजेंस द सर्वेंट शोड टू हर, विजय न्यू द लिमिट्स टू विच शी कुड गो विथ हर टेंट्रम्स। लेकिन हालांकि नौकरानियाँ वगैरह उसे कुछ कहने नहीं देती थी, फिर भी विजय को अपनी टेंट्रम्स, अपने नखरों की सीमा पता थी। सी वॉट अ गुड गर्ल बाई सावे, she has drunk the last drop of milk, announced Dhapu in a few minutes later, proudly putting the empty glass in front of young mistress. अब गीता के सामने खाली ग्लास रखते हुए कहती है कि देखो, धापू कहती है कि देखो कितनी अच्छी लड़की है विजय भाई साहब, उन्होंने अपना दूध पी लिया। Stop grinning and go or the car will never reach the station in time for कंवर साहब, said गीता। अब गीता कहती है कि मुस्कुराना छोड़ो और गाड़ी भेजो, नहीं तो गाड़ी स्टेशन पर पहुंच नहीं पाएगी, कंवर साहब आने वाले हैं। Dhapu quickly gathered her skirt in her hands and rushed to get Vijay. She had forgotten that Bhagwat Singh ji was arriving by the morning train from Chittal. अब धापू जल्दी से खड़ी होती है, वो भूल गई थी कि है ना भगवत सिंह जी जो है वो आने वाले हैं। विजय grabbed Sita's hand and pulled her from behind the pillar where she stood shivering. अब विजय जो है सीता का हाथ पकड़ लेती है वहाँ पर जहाँ पिलर के पीछे सीता सर्दी के मारे कांपती हुई बैठी थी। Come to school with me, Sita. It would be such fun if you two went to school. At least come with me to the car, said Vijay, dragging the girl behind her. अब विजय को सीता को खिसकाते हुए विजय कहती है, तुम भी मेरे साथ स्कूल चलो सीता, हम बहुत मज़ा करेंगे वहाँ पर, कम से कम स्कूल नहीं तो कार तक तो मेरे साथ चलो। Leave the girl alone, Baisa. She already gets into enough trouble because of you, said Dhapu sharply. अब धापू बड़ी तीखीपन से कहती है कि इसको अकेला छोड़ दो, आपकी वजह से ये वैसे ही बहुत परेशानी में है। धापू टुक विजय's हैंड एंड विथ फोर्स रिलीज गीता फ्रॉम हर। अब धापू जो है जोर से उसका हाथ छुड़वा लेती है सीता का विजय के हाथ से। सीता वेंट बैक क्वाइटली टू हर प्लेस बिहाइंड द पिलर। सॉरी, इसमें एक लाइन छूट गई। अब विजय जो है वो थोड़ा सा इंसिस्ट करती है, फोर्स करती है कि अगर मैं स्कूल जा सकती हूँ तो ये स्कूल क्यों नहीं जा सकती, ठीक है। अब सीता चुपचाप वहीं बैठ जाती है पिलर के पास में, सेट डाउन विथ हर हेड बरिड
बिटवीन हर नीज, और अपने सर को जो है घुटनों के बीच में लगा के बैठ जाती है. नाउ व्हाट आर यू सल्किंग फॉर, अब तुम किसके लिए उदास हो. गेट अप एंड वॉश योर फेस, खड़ी हो जाओ और अपना चेहरा धो लो. इफ़ यू गो अराउंड विद मैटेड हेयर एंड रनिंग अ नोज, क्या तुम ऐसे बाल बिखरे हुए बहती हुई नाक के साथ में घूमोगी. तो इस तरीके से नौकर वगैरह उससे बातचीत करते हैं. तो इस तरीके से बेटा हमने जो है पेज नंबर 64 और 65 जो है कंप्लीट कर लिया. कल हम जो है 66 और 67 करेंगे. ओके स्टूडेंट्स, अगर नहीं समझ में आता तो आप मेरे से पूछ लीजिए. थैंक यू, हैव ए नाइस डे.